राजा सोमदेव का मुकुट बहुत कीमती है। एक बार यह मुकुट मुंबई के एक बहुत ही बड़े हिस्ट्री म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम के बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है, लेकिन फिर भी मुकुट चोरी हो जाता है। 4 लोगों पे शक जाता है। पहला सिक्योरिटी गार्ड, सर मेरी ड्यूटी तो मुकुट के पास ही थी, लेकिन मैं वॉशरूम गया तब ये हादसा हो गया, मुकुट चोरी हो गया। पहला आदमी, सर मैं तो कैंटीन में लंच कर रहा था, मुझे इस मुकुट और चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है सर। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो प्लानिटोरियम वाले सेक्शन में था, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा था। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहा था, मुझे मुकुट से रिलेटेड कुछ नहीं पता है। क्या आप चारों की बातें सुनकर बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये दूसरा आदमी है। वो हिस्ट्री म्यूजियम में है तो प्लैनेट्स के बारे में कहां से पढ़ रहा है? उसे म्यूजियम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो यहाँ सिर्फ चोरी करने आया था, इसलिए उसने प्लैनेट के बारे में बोल दिया। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके पास से मुकुट भी मिल जाता है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी ऊपर से एक पॉट आके उसके सर पे लगता है। रोहन बेहोश हो जाता है। तुरंत एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके चले जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग पे रहने वाले लोगों से पूछताछ करता है। राहुल कहता है, सर मैं तो सो रहा था, काफी तबीयत खराब है मेरी, आपने डोरबेल बजाई तभी उठा हूं मैं, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। सोनल कहती है, सर मैं कुकिंग कर रही थी, आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, वैसे भी सर मुझे फ्लावर से एलर्जी है, तो मेरे घर पे सब नो फ्लावर वाले पॉट्स हैं। मीनल कहती है, सर मेरे घर तो बहुत सारे पॉट्स हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया है, मैं तो ऑफिस के काम में बिजी थी। तीनों की बात सुन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और ये किसने किया है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ मीनल बोल रही है। मीनल को कैसे पता चला कि जो पॉट रोहन को लगा था उसमें फ्लावर था? ये बात तो मेहुल को भी नहीं पता थी, क्योंकि जब मेहुल आया तो वहाँ फ्लावर पॉट था ही नहीं। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये मीनल ने किया है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक मर्डरर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो रोज एक लड़की का खून कर रहा था। मेहुल मर्डरर को ढूंढते हुए उसके अड्डे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ मर्डरर नहीं मिलता। लेकिन मेहुल को 6 फोटोज दिखती है। 3 पे लिखा हुआ है डेड एंड बाकी 3 पे कुछ नहीं लिखा होता है। मेहुल समझ जाता है कि अगला खून इन बची हुई 3 लड़कियों में से किसी का होगा। क्या आप इन 6 फोटोज को देख के बता सकते हैं अगला खून किसका हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों लड़कियां जिनका खून हुआ उनके ब्राउन हेयर्स है और बची हुई 3 लड़कियों में से सिर्फ ये सेकंड वाली के ब्राउन हेयर है, मतलब अगला खून इसका होने वाला है। मेहुल उसके घर पहले से पहुंच जाता है और खूनी के आते ही उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और सना दोनों को डाउट था कि उनका एक बच्चा स्मोकिंग करता है, लेकिन तीनों बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक दिन रात को वो सो रहे थे, तब बहुत बिजलियां कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी। तभी रोहन को सिगरेट की धुआं का स्मेल आता है, तो दोनों धीरे से अपने बच्चों के रूम में जाके देखते हैं। सबसे पहले वो सनी के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो मस्त सोया हुआ है। फिर वो टॉम के रूम में जाते हैं तो टॉम भी अच्छे से सोया हुआ रहता है और लाइट्स भी ऑफ रहते हैं। उसके बाद वो रौनक के रूम में जाते हैं तो रौनक भी आराम से सो रहा होता है, लेकिन रोहन समझ जाता है कि उनका कौन सा बच्चा सिगरेट पीता है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रौनक के रूम में रखे शूज को ध्यान से देखिए।
उसके आसपास काफी गीला है और फुटप्रिंट्स के निशान भी है, मतलब वो अभी अभी अंदर आया है। मतलब वो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था और अभी जस्ट अंदर आया है और सोने का नाटक कर रहा है। लॉजिकल आर्मी, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, तो कभी भी इसके बारे में मत सोचना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी टीम को शक जाता है कि कोई उनका डेटा चोरी कर रहा है। बॉस को तीनों न्यू ज्वाइनीज पे शक जाता है। वो तीनों को बुलाता है। क्लार्क कहता है, मैं फ्रांस से हूँ, हम लोग चोरी में बिलीव नहीं करते। चेन कहता है, मैं चाइना से हूँ, हम इतने आगे हैं कि चोरी क्यों करेंगे। पॉल कहता है, मैं ब्रिटेन से हूँ, हमने दुनिया पे राज किया है, चोरी कभी नहीं कर सकते। लेकिन बॉस समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा था। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं चोरी कौन कर रहा होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेन के जैकेट पे फ्लैग देखिए, वो चाइना का नहीं है, वो जापान का है। वो झूठ बोल रहा था कि वो चाइना से है। बॉस उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया एक गुफा में फंस जाती है। गुफा से बाहर निकलने के लिए रिया को 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ठंड है, पूरा स्नो कवर्ड है, टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे डोर के पीछे खतरनाक शार्क्स है, उन शार्क से बच के नदी क्रॉस करना नामुमकिन है। तीसरे डोर के पीछे बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, इतने सन में बाहर निकलते से जल जाएंगे। चौथे डोर के पीछे पॉइजनस गैस है, दुनिया का कोई भी मास्क इन गैस को रोक नहीं सकता। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा डोर चुनेगी रिया? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिया डोर नंबर 3 चुनेगी। रिया रात तक गुफा में वेट करेगी और रात होते से डोर नंबर 3 से निकल जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे 3 मैचस्टिक पजल्स पूछता हूँ। इस मैचस्टिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 6 - 4 = 3। अब बस एक मैचस्टिक को मूव कीजिए और इस इक्वेशन को सही कीजिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 6 - 4 = 2 होता है। अब 3 को 2 करने के लिए ये वाली मैचस्टिक को अगर आप मूव करके यहाँ ला लेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए अब इस इक्वेशन को देखिए। 5 + 7 = 2। अब ये इक्वेशन रॉन्ग है। एक मैचस्टिक को मूव कीजिए और इस इक्वेशन को करेक्ट कीजिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब बस एक मैचस्टिक को मूव करना है, मतलब कोई एक नंबर ही चेंज होगा। इक्वेशन हो सकती है 9 - 7 = 2। तो प्लस में से ये वाला मैचस्टिक मूव करके 5 को 9 बना देते हैं, तो हो जाएगा 9 - 7 = 2। चलिए अब तीसरी मैचस्टिक प्रॉब्लम देखते हैं। आपके सामने एक टेबल और एक चेयर रखी हुई है। अब आपको इन टेबल चेयर को रिवर्स करना है, मतलब अभी टेबल लेफ्ट में है और चेयर राइट में है। आप सिर्फ 3 मैचस्टिक को मूव कीजिए और चेयर को लेफ्ट में और टेबल को राइट में लेके आइए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये पहली मैचस्टिक को मूव कीजिए, ये दूसरी और ये तीसरी। तीनों को मूव करते से चेयर लेफ्ट में और टेबल राइट में आ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए तो पानी डाल रही है, ज्यादा से ज्यादा गैस खराब हो जाएगी, लेकिन बी की रोटी में कॉकरोच मर गया है। लड्डू पे चूहे है और उसका ध्यान ही नहीं है। हो सकता है ये बच्चे खाए और वो बीमार पड़ जाए। तो मुझे तो बी मूर्ख लगती है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।